हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म सीयूटी एकेडमी में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, किसी को किसी भी प्रकार की दुख दर्द पीड़ा परेशानी नहीं होगी। आप सभी विद्यार्थी जो 2026 में अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं कि 2026 में सीयूटी यूजी एग्जाम को क्रैक किया जाए और एक ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया जाए। तो साथियों, हम इसके पहले आपसे कुछ बता देना चाहते हैं। बात क्या है, मुख्यतः एक बिंदु सामने आता है कि किसी भी चीज की शुरुआत करने से पहले, चाहे किसी परीक्षा की तैयारी करना हो या किसी कार्य को करने का प्लान करना हो, उसका व्यवस्थित तरीके से पूरा निर्णय करना हो कि हम करने क्या वाले हैं। अब आपका एक लक्ष्य आप बना करके चल रहे हैं कि 2026 में आपको सीयूटी यूजी एग्जाम को क्रैक करना है और एक गवर्नमेंट जो आपकी यूनिवर्सिटी आती है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आती हैं, आपकी गवर्नमेंट कॉलेजेस आते हैं, जिनका आप सपना देखते हैं, आपके माता पिता सपना देखते हैं कि उसमें हमारे बच्चे का, हमारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो जाए एंड एडमिशन हो जाए और हमारे बच्चे का फ्यूचर जो है वो डिसाइड हो जाए वहां से। अब फ्यूचर डिसाइड करने का मतलब क्या होता है? क्या आपका एडमिशन उस यूनिवर्सिटी में हो जाने से क्या आपका फ्यूचर डिसाइड हो जाएगा? तो ऐसा बिल्कुल भी होने वाला नहीं है, क्योंकि आपको एक वातावरण, एक माहौल ऐसा मिल जाता है दोस्तों, जहां पर आप अपनी चीजों को लेकर के थोड़ा सा सीरियस हो जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है एक प्रभाव पड़ता है आपके आसपास के वातावरण का। जिस वातावरण में आप रहते हैं, आपकी मानसिकता भी उसी प्रकार से हो जाती है। शुरुआत करने के पहले जो मुख्य बिंदु हम आपको बताने वाले थे वो ये होता है कि आप अगर परीक्षा की तैयारी शुरू करने जा रहे हैं तो उसके पहले आपको ये ज्ञात होना चाहिए, ये जानकारी होना चाहिए कि आपकी परीक्षा से संबंधित आपका सिलेबस क्या है, क्या आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा और हर सब्जेक्ट से संबंधित कौन कौन से टॉपिक्स आने हैं। ये सारी चीजें अगर क्लियर आपकी हैं तो मुझे लगता है कि 70% चीज आप कंप्लीट कर चुके हैं। 30% में बचा क्या है? जो टॉपिक्स, जो सिलेबस आपने जाना है उसके बारे में अध्ययन करना। इसी क्रम के, इसी सीरीज में, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम आपको यह बताना चाहते हैं कि 2026 में सीयूटी यूजी के लिए हिंदी का क्या सिलेबस रहने वाला है, जो कि एक प्रश्न जो है आपका भाषाई प्रश्न पत्र के रूप में, एक लैंग्वेज प्रश्न जो है पेपर के रूप में आपके सामने आता है। और 2025 में इस पेपर का जो टेस्ट रहा था, जो आपका क्राइटेरिया रहा है, जो पेपर का पैटर्न रहा है, वो किस प्रकार से रहा है, आपने इस बात को जाना होगा, क्योंकि आप लोगों को 2026 के सीयूटी के एग्जाम के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए कि सीयूटी का एग्जाम आखिर क्यों जरूरी है, हम लोगों को क्यों सीयूटी एग्जाम देना चाहिए, क्यों हम और भी एग्जाम्स को नहीं प्रेफर कर सकते हैं। क्योंकि हम लोगों का एक सपना है गवर्नमेंट एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना, बीएचयू, डीयू, एएमयू, एयू जैसी एक जिनका हम सपना देखते हैं, ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेना। तो क्या सिर्फ ऐसे ही हो जाएगा? उसके लिए आपको आवश्यकता पड़ती है कि एक सीयूटी का एग्जाम जो कि एनटीए द्वारा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, उस एग्जाम को क्रैक करें, अच्छे मार्क्स जो है आप जो है अचीव करें। इसके बाद में आप उस यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर एंटर करेंगे। तो चलिए बाकी की वार्ता हम बीच में करते रहेंगे। शुरुआत करते हैं, जो मुख्य बिंदु है उसको जान लेते हैं कि हिंदी में आपसे क्या पूछा जाने वाला है। हिंदी में अगर एक बिंदी की भी कमी हो जाएगी तो आप जानते हैं दोस्तों कि एक बिंदी से ही हिंदी चलती है, समझ रहे हैं? अगर वहां बिंदी नहीं होगी तो हिंदी जो है वो अधूरी हो जाएगी, समझ रहे हैं? तो कितनी सीरियसनेस के साथ, सीरियसनेस नहीं, सीरियस का मतलब हमें बहुत प्रभावपूर्ण होकर के नहीं पढ़ना है, हमें एक स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है। ठीक है दोस्तों, शुरुआत करते हैं। जरा एक बात जान लेते हैं कि आपसे यहां पर हिंदी में पूछा क्या जाएगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे चैप्टर्स के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? चैप्टर्स के बारे में यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो शुरुआत में हम एक चीज को देखे हैं कि हमारे सामने कौन कौन से चैप्टर्स आए हैं। चलिए तो बात करते हैं। सबसे पहला चैप्टर जो आप देख पा रहे होंगे कि शब्द के बारे में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपसे शब्द के बारे में पूछा जाएगा। दूसरा, वाक्य से संबंधित आपके प्रश्न आते हैं, आपका वर्तनी से संबंधित प्रश्न आते हैं। वर्णमाला, अब वर्णमाला आप समझेंगे कितना एक बेसिक चैप्टर होता है, एक टॉपिक होता है हिंदी का। ठीक है, आज के समय में हम ऐसी बात करते हैं कि लोगों को, ऐसे विद्यार्थी हैं जो एक अच्छी डिग्री हासिल करके बैठे हुए हैं लेकिन उनको क्रम से हिंदी की वर्णमाला भी नहीं आती। यह सच है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह का हमें हिंदी का ज्ञान होना आवश्यक है और यही आपसे जो है आपके प्रश्न पत्र में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। 5वें नंबर पर जो हमारा एक मुख्य टॉपिक आता है, अब जिसको हम कहेंगे हिंदी के व्याकरण खंड से।
ठीक है, ये साधारण हो गया और ये व्याकरण खंड से संज्ञा हो गया है, आपका सर्वनाम हो जाता है, क्रिया हो जाता है दोस्तों, विशेषण से संबंधित भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अब अगर हम बात करेंगे यहाँ पर किसके बारे में कि अगला कौन सा टॉपिक हमारे सामने आ रहा है, तो अगला और टॉपिक हम देखेंगे कि भैया आपके लिंग आए हैं, वचन से आपके प्रश्न पूछे गए हैं, कारक से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं और रस छंद अलंकार, ये बहुत बेसिक से टॉपिक आते हैं आपके सामने। ठीक है, रस है, छंद है, अलंकार है और संधि समास। ठीक है, अगर हम बात करें आपसे तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको हमने बताए हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण है और यहां से लिंग, वचन, कारक, रस, छंद और अलंकार, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे मुख्यतः प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में बनते हैं। ठीक है, अब संधि समास 2 टॉपिक और भी आए हैं, इनसे भी काफी अच्छे स्तर के प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में पूछे जाते हैं। अब हम आगे एक बात करेंगे और कौन कौन से टॉपिक्स हैं, तो यहां पर देखेंगे अपठित गद्यांश। ये शब्द सुनकर के बहुत हो सकता है विद्यार्थियों को नया लग रहा हो, परंतु ये नया नहीं। ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि 12वीं कक्षा में हम लोगों ने अनसीन पैसेज के बारे में जरूर सुना होगा। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही जान रहे हैं, अनसीन पैसेज जो होता है उसी को तो कहते हैं अपठित गद्यांश, क्योंकि ये हिंदी है। अनसीन पैसेज को ही अपठित गद्यांश कहते हैं। एक पैराग्राफ, एक आपको अंतराल, एक जो है गद्य खंड दिया जाएगा और उस गद्य खंड से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। उस गद्य खंड को पढ़ करके आपको प्रश्न पत्र के हल जवाब देने होते हैं, बहुत ही साधारण से शब्दों में। ठीक है, और इस बात की जानकारी आपको होगी कि जो आपका सीयूटी का एग्जाम होता है वो सीबीटी मोड पर होता है। मतलब अगर सीबीटी नहीं होगा, अगर वो मल्टी एग्जाम होगा, मतलब कि ओएमआर सीट पर होता है, तो भी आपको सिर्फ एक गोला भरने की आवश्यकता होती है। किसकी? इस गोले को भरने की आवश्यकता होती है, किसी भी प्रकार की कोई थ्योरी आपको लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अपठित गद्यांश के बाद पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, अनेकार्थी शब्द है। आप समझ रहे हैं कितने छोटे छोटे टॉपिक्स आप समझ में आ रहे होंगे आपको कि सबके बारे में हम सुने रखे हैं, सबके बारे में जानते हैं। जी हाँ, इन्हीं से आपके प्रश्न पत्र में प्रश्न बनेंगे। ठीक है, इसी को हम लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से आगे आने वाले समय में तैयार करना है और पूरा प्रयास करना है कि एक भी प्रश्न, एक साधारण, एक छोटा सा भी प्रश्न और चाहे एक बड़ा सा प्रश्न हो, किसी भी स्तर का प्रश्न हो, हमसे हिंदी भाषा में छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि हम उस चीज की तैयारी कर रहे हैं। और तैयारी करने का मतलब आप समझ रहे हैं, अगर तैयारी हो तो पूरे मन से हो, अन्यथा की उस स्थिति में उस चीज को छूना नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं हमारे सभी विद्यार्थी ये काबिलियत रखते हैं, अगर उन्होंने किसी प्रकार का एक सपना बनाया है, एक ड्रीम बनाया है कि हम लोगों को सीयूटी 2026 में एग्जाम को क्रैक करना है, तो हमें लगता है कि वो उस काबिलियत को भी रखते हैं, इस सपने को साकार करने की भी क्षमता वो रखते हैं, जिसकी वजह से उनके दिमाग में ये विचार आया कि सीयूटी का एग्जाम देंगे और एक ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे। ठीक है, और आगे टॉपिक्स की अगर बात करते हैं तो उपसर्ग है, प्रत्यय है, तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है, ये सारी चीजें हम शब्दों में पढ़ेंगे। शब्दों के कितने प्रकार होते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, वर्णों के अंदर क्या है, सारी जानकारी, बहुत सारी चीजें होती हैं। और व्याकरण से संबंधित कुछ बहुत महत्वपूर्ण, मतलब कि बहुत अच्छे स्तर से प्रश्न आपके नहीं पूछे जाते हैं कि ऐसा बहुत तार्किक प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चिंता करने और डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि भैया सीयूटी एकेडमी जो है वो आपके साथ निरंतर है। किसी भी प्रकार की कमेंट सेक्शन आप देख रहे होंगे, अगर किसी भी प्रकार का किसी भी चीज में आपको डाउट होता है, आपको परेशानी होती है, आप एक बार इस कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को लिखिए, हमारी टीम आपसे बहुत जल्द कांटेक्ट करेगी और आपकी क्वेरी को क्लियर करने का प्रयास करेगी। अगर वीडियो के माध्यम से होगी क्लियर, तो वो वीडियो के माध्यम से भी क्लियर की जाएगी। मतलब कि आपकी समस्या का समाधान सीयूटी एकेडमी हर समय देने के लिए तैयार है। ठीक है, आगे अगर बात करते हैं हम, आगे कौन कौन से टॉपिक्स हैं, तत्सम तद्भव के बाद क्या आ रहा है, और भी टॉपिक्स हमारे होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर अशुद्धि शोधन, मतलब वर्तनी शुद्धि से संबंधित भी कुछ अशुद्ध शब्द आपसे दे दिए जाते हैं लिखने को, और हमारे विद्यार्थी जो है उनको सही बताना होता है। कौन सा 4 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे, उसमें से आपको बताना है कि सही व्यवस्थित तरीके से किस शब्द को लिखा गया है। ठीक है, इस प्रकार से अब हम बात करेंगे आपसे मुहावरे के बारे में, लोकोक्ति के बारे में, विराम चिन्ह। दोस्तों, विराम चिन्ह भी एक महत्वपूर्ण योगदान देता है, एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है आपके प्रश्न पत्र में। ठीक है, अब बात करेंगे रचनाएं और लेखक।
ठीक है। रचनाएं और रचनाकार मतलब लेखक और उनकी पुस्तक, ठीक है, किसने। अब मान लीजिए यहां पर आपसे हम एक प्रश्न पूछ लें भैया कि बताइए कि गीतांजलि जो है कि गीतांजलि किसकी रचना है, ठीक है। आपसे एक प्रश्न पूछ लिया गया कि गीतांजलि जो है वो किसकी रचना है। अब आपसे ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, अब आपको बताना है कि किसकी है। अब आपके दिमाग में पहले से ही है कि रविंद्रनाथ टैगोर की है, ठीक है, तो सोचने की आवश्यकता नहीं है। 1 मिनट में 1 सेकेंड के अंदर आंसर आया और फट से ऐसे टैप करके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को इंतजार में लगी, ठीक है। तो यहां से हम बात करेंगे 31 नंबर का आपको कौन सा टॉपिक आता है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति है और संधि विच्छेद, जो कि आपका संधि और समास में संधि में हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके बाद कौन सा टॉपिक, क्या और भी कोई टॉपिक आपके सामने है। रचनाएं और रचनाकार के बाद वाक्य परिष्कार जो होता है, मतलब कि वाक्य परिष्कार का मतलब क्या हुआ कि भैया आपको वाक्य दिया रहेगा लेकिन उसमें से शब्दों का क्रम जो है वो अव्यवस्थित होगा, उनको व्यवस्थित तरीके से लगाना होगा, ये वाक्य परिष्कार कहलाता है, ठीक है। नाम नया है, काम नया नहीं है ये, ठीक है। शब्दों का उनके क्रम के अनुसार से वाक्य में प्रयोग करना, ये होता है परिष्कार, ठीक है। क्रम व्यवस्थापन हो गया है। इसके बाद हम बात करेंगे लोकोक्ति और विराम चिन्ह, इन सब के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक है। और इसके बाद जरा हम कुछ अपने विगत वर्ष में, पिछले ईयर्स में, प्रीवियस ईयर्स में कुछ ऐसे प्रश्नों को देखते हैं कि आपको एक अंदाजा लग जाए कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। अब जैसे कि हम यहाँ पर बात करते हैं कि आपसे प्रश्न यहाँ पर एक पूछा गया है, ठीक है। इस प्रश्न को जरा देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाइए, ठीक है। तो यहाँ पर 4 आपको दिए गए हैं, ABCD, लोहा है, मयूर है, लकड़ी है और कॉलेज है, तो आपको मिलाना है, ठीक है। कौन सा शब्द जो है वो क्या है, शब्दों से आपका क्या है, इस टॉपिक का नाम है शब्द विचार। इससे आपके ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है, ये सारे प्रश्न पूछे गए। अब आपको बताना है कौन सा तत्सम है, कौन सा तद्भव है, कौन सा देशज शब्द है, कौन सा विदेशज शब्द है, ठीक है। तो जरा बताएंगे, यहां पर जो मयूर है वो क्या हो जाएगा, वो तत्सम हो जाएगा। लकड़ी है वो क्या हो जाएगा, वो आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। कॉलेज जो है वो विदेशज शब्द हो जाएगा और लोहा जो है वो देशज शब्द हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। आगे बात करेंगे और प्रश्नों को जरा एक बार देख लीजिए एक बार, ठीक है। अब हम आपसे बात कर रहे थे आपठित गद्यांश से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपठित गद्यांश में भी मित्रों देखिए, ये आपका एक गद्य खंड दिया है, इस गद्य खंड को पढ़ करके इससे संबंधित आपको प्रश्नों के हल करना है। ये आपके प्रश्न पूछे गए हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आपके जो है प्रश्न में, आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत व्यवस्थित तरीके से चीजें समझ में आ गई होंगी कि किस प्रकार से आपकी जो है परीक्षा में हिंदी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे और कौन कौन सा टॉपिक आपसे पूछा जाएगा, क्या क्या आपका सिलेबस है, क्या आपको पढ़ना है। अब आप इस चीज से वाकिफ हो गए होंगे, ठीक है। अब आपके जहन में एक चीज होनी चाहिए कि बस अब हमने जो क्राइटेरिया सेट किया हुआ है, जो हमने सिलेबस, जो अपना पाठ्यक्रम आधारित किया हुआ है, जिस उसी आधार पर हम लोगों को अपना सारा दिमाग लगा देना है, सारी मेहनत करनी है उसी चीज पर, लेकिन उसमें से अब हमारा कुछ छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। मेहनत करने का ये हमारा एक उद्देश्य होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर हम इस टॉपिक को विराम देते हैं, इस बिंदु पर विराम देते हैं। आगे आपसे ये कहना चाहते हैं, अगर कोई विद्यार्थी, आपसे हम कहना ये चाहते हैं कि अगर आप तैयारी करना चाहते हैं और 2026 में वाकई एडमिशन लेना चाहते हैं, सीयूटी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, तो इस सीयूटी एकेडमी से जुड़ना ना भूलें। चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम हमारे इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। और तैयारी करने के लिए ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी भी मोड में, ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी भी मोड में अगर आप तैयारी करना चाहते हैं और हमारे साथ जुड़ करके अपनी तैयारी करना चाहते हैं, अपने सफर को तय करना चाहते हैं, अपने लक्ष्य को निर्धारित करना चाहते हैं, अपनी गोल को अचीव करना चाहते हैं, तो हमारे बैच से जुड़ जाइए। अपनी तैयारी को आज से अभी से शुरू करिए। बाकी अगर और भी इंक्वायरी आप करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिख रहा होगा, कॉल करिए, सारी इंक्वायरी करिए और जल्द से जल्द बैच में जुड़ जाइए। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय श्री राम।